तो बिहार के रण में सियासी सूरमा इस वक्त हर दांव पेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। नैतिकता आचार संहिता जो है वो सिर्फ कागजों तक सिमटती हुई नजर आ रही है। कोशिश यही है कि कैसे विरोधियों को चित किया जा सके। कास्ट पॉलिटिक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश हो रही है। दलित और पिछड़े वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और महागठबंधन में होड़ मची हुई है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने जैसे ही ऐलान किया कि एनडीए अगर बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो उसका सीएम कोई स्वर्ण नहीं होगा, जिसके बाद विरोधी खेमे को लगा कि भाई ऐसा ना हो कि अगड़े पिछड़ों की राजनीति के चक्कर में अगर स्वर्ण सीएम नहीं होगा तो हमें नुकसान न हो जाए। महागठबंधन ने तुरंत जाति कार्ड खेला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में तो कोई सीएम उम्मीदवार ही नहीं और वो बिन दूल्हे की बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ण सीएम नहीं होगा, ओबीसी सीएम होगा। ये सब बात लोग समझ रहा है। ये सब समझता कि वही लोग चालाक है, बाकी लोग बुर्बक है। हमारे बाराती में तो दूल्हा है, इसके यहाँ दूल्हे नहीं है, तो लड़ाई क्या लड़ेगा सब? बोलो जी। हमारे बाराती में जो युद्ध में नीतीश दूल्हा है और कहीं के पार्टी में दूल्हे नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में जुमलेबाज पार्टी हो गई है। जब सवर्णों का वोट लेना रहता है, जब सवर्णों का वोट लेते हो तो सवर्ण के हाथ में नेतृत्व नहीं देंगे ये लोग। अच्छा चलो भाई, सवर्ण के हाथ में नहीं दीजिएगा तो आपका ओबीसी से मुख्यमंत्री का नाम तो बताएं कि आपके बारात का दूल्हा कौन होगा। हमारे नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम का घोषणा कर चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, ये सब निर्णय करने का अधिकार केवल भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। गठबंधन में उम्मीदवार घोषित करने के लिए, चेहरा घोषित करने के लिए किसी को जहर खाना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी को अगर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा या मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो किसी को यहाँ जहर खाने की नौबत नहीं आएगी। आराम से हम कर लेंगे इस काम को। तो बिहार में जिस बेफिक्र अंदाज में लालू यादव चुनावी जुमले गढ़ रहे हैं, विरोधियों को बैकफुट पर धकेलने के लिए बेपरवाह बयान दिए जा रहे हैं, इससे उनकी खुद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू भूल गए हैं कि ये पुराने जमाने का चुनाव नहीं है। चुनाव आयोग की नजरें जो है पैनी हो चुकी हैं। आरक्षण पर विवादित बयान देने के लिए लालू के खिलाफ वैशाली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन लालू के तेवर इसके बाद भी ऐसा नहीं कि कुछ नरम पड़े। रविवार को लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी के लिए वैशाली के राघोपुरा में चुनाव प्रचार करने गए। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से लालू ने कहा था कि जो चुनाव पिछड़ी जातियों और स्वर्ण जातियों के बीच हो रहा है, और इस दौरान लालू ने एक विशेष समुदाय से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा था कि इस बार एनडीए को हराना है। और केस दर्ज होने के बाद भी लालू बेफिक्र नजर आ रहे हैं। लालू ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। भले ही नीतीश को विकास पुरुष के तौर पर पेश किया जाता हो, भले ही लालू के वक्त को नीतीश जंगल राज कहते हो, लेकिन जब चुनाव की तारीखें नजदीक आने लगती हैं तो विकास, जंगल राज और तमाम मुद्दे पीछे हट जाते हैं। सिर्फ याद आती है तो कास्ट पॉलिटिक्स। दर्द है ना बीजेपी को, परेशानी हो गई, हार गया सब। अब हार गया, हमको बोलता था जंगल राज, बोलता था ना। हम कौन जाति पात का बात किया है भाई? कहीं हमारा पिछड़ा समाज, गरीब समाज, अकलियत समाज, ऊंच जात का गरीब आदमी, ये हमारा लड़ाई है। ये तो भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ये बोलता है। मंडल बोलता है कि जंगल राज पार्ट 2, हम बोल रहे हैं मंडल पार्ट 2। लालू जी का वक्तव्य सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। बिहार में सभी दलों के नेता सामाजिक न्याय को लेकर के वक्तव्य देते रहते हैं। लालू जी पर कार्रवाई विद्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। ये जात पात की राजनीति ही बिहार को पिछड़ा रखे हुए है, और ये अच्छा हुआ है कि उन पर केस हुआ। ये मुकदमा पहले भी होना चाहिए था, कई बार होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा हुआ कि केस हुआ है। जात पात के आधार पर आप लोगों को ये एक्सप्लॉइट करते रहिएगा, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब लोग पढ़ लिख गए, ये चलेगा नहीं। उधर बिहार फतेह के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नाक का सवाल हो गई है उनके लिए दरअसल ये लड़ाई। बीजेपी के लिए ये पूरा चुनाव जो है एक तरह से लिटमस टेस्ट है और दिग्गज खुद मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में डेरा डाल दिया है। अपनी एंट्री के साथ शाह ने विरोधियों को टारगेट पर लेना भी शुरू कर दिया। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने लालू नीतीश पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार
छुरा घोंपने वाले हैं। वहीं लालू को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। आजादी के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। नीतीश जी ने जो उनका स्वभाव था, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता के साथ दगा कर पीठ में खंजर भोंककर सरकार को तोड़ दिया और लालू का समर्थन लेकर सत्ता का सुख भोगने के लिए आज वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे।